हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 30 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v1 has a de Broglie wavelength lambda. When the potential is changed to v2, its de Broglie wavelength increases by 50%। बोल रहा है जब पोटेंशियल को हम v2 चेंज करके ले जाएंगे, जब v1 से v2 ले जाएंगे, तब de Broglie wavelength में 50% का इंक्रीज आएगा। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल v1 एंड v2 इज इक्वल टू, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू किस रेशियो में आएगा ये बताना है आपको। ठीक, तो देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करें अगर हम लोग, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में क्या होता है, ये बोलता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू h बाई लैम्डा, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू h बाई मोमेंटम। ठीक है, अब मोमेंटम की बात करें हम लोग, तो मोमेंटम को हम क्या डिफाइन करते हैं, मोमेंटम को डिफाइन किया जाता है मास इनटू वेलोसिटी। बट अगर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, मतलब एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन निकालें हम लोग, तो रिलेशन क्या आता है, पी स्क्वायर बाई, मतलब मोमेंटम के स्क्वायर बाई 2m, है ना। ये आपको वर्क एनर्जी पावर में ये डेरिवेशन मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहां से आपको मोमेंटम इज इक्वल टू क्या मिलेगा, रूट ओवर 2m इंटू के, जहां पे के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब अगर हम एनर्जी की बात करें, तो अगर चार्ज के फॉर्म में देखें, ठीक है, और एनर्जी जब कंजर्व होता है तो के इज इक्वल टू यू होता है, और के इज इक्वल टू अगर यू होगा, है ना, मतलब चेंज की हम बात कर रहे हैं, चेंज, है ना, तो फिर यहां पर पोटेंशियल भी आएगा, है ना, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो मैं यहां पर जो के है ना, इस मतलब काइनेटिक एनर्जी को यहां पर रिप्लेस कर सकता हूं चार्ज इनटू पोटेंशियल के फॉर्म में। ओके, तो ये अभी तक मैं सिर्फ रिलेशन डिराइव कर रहा हूं। ओके, तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ओवर 2m क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहां से लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि बाकी सब चीजें देखिए, मास, चार्ज, इनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। मैं आपको दिखा दूं एक बार, एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v1 हैज अ de Broglie wavelength लैम्डा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही है, ऐसा नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन को हम हटा करके अब दूसरा कोई पार्टिकल लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मास और चार्ज सेम रहेगा। तो आप यहां पर ये देखें कि जब लैम्डा 1 था, है ना, और जब लैम्डा 2 है, ठीक, तो ये रेसिप्रोकल में आ रहा है ना, तो यहां पर ये रूट ओवर v2 और ये रूट ओवर v1 है। बट बोला क्या है कि जब लैम्डा 1 है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग v1 है, बट जब लैम्डा 2 है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग v2 है। बट लैम्डा 2 है कितना, तो लैम्डा 2 है लैम्डा 1 प्लस 50% ऑफ लैम्डा 1, मतलब 50% इंक्रीमेंट हुआ इसमें, है ना। तो 50% इंक्रीमेंट होने का मतलब कितना हुआ, 1.5 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1। ओके, 1.5 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1। तो आप यहां रखेंगे कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की जगह पे 1.5 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 इज इक्वल टू रूट ओवर v2 बाई v1। अब अगर हम यहाँ पे बोथ साइड में स्क्वेयरिंग कर दें, तो बोथ साइड में स्क्वेयरिंग कर दें, है ना, तो ये देखिए, पहले स्क्वेयरिंग से पहले एक मैं चीज और लिख देता हूं कि 1.5 को आप 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बोथ साइड में यहां पर स्क्वेयरिंग भी कर सकते हैं। ठीक, तो अब यहां पर जब स्क्वेयरिंग किया आपने तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2/3 मतलब 4/9 आ गया, तो 4/9, और ये v2/v1, है ना, v2/v1। अब यहां से v1/v2 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा ना, v1/v2, वो कितना आएगा, 9/4। तो देख लेते हैं कि v2/v1 या v1/v2 क्या पूछा है। तो यहाँ पे v1/v2 पूछा, अब v1/v2 कितना फाइंड किया हम लोगों ने, 9/4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर।